अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन कैंडिडेट्स ने PMSSS 2025 सेशन में अप्लाई किया था। अगर आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली है तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिन बच्चों को सीट मिली है उनके बहुत सारे डाउटर्स हैं और जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आपको क्या काम करना चाहिए। अब अपकमिंग प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड कैसे होगा, कब तक होगा, उसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। और जिन बच्चों को सीट मिली है उन बच्चों को क्या करना है, कैसे उनको एडमिशन करना, और अगर इनकेस आपको कॉलेज और कोर्स अपना पसंद नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या काम कर लेना है, कैसे आप अपने कॉलेज और कोर्स को चेंज करेंगे। एडमिशन की पूरी प्रोसेस आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो जितना भी लंबा होगा वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS 2025 सेशन के बारे में। तो देखो, कल आप सभी लोगों ने देखा, कल आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ गई थी। हालांकि कल आपको कॉलेज और कोर्स की डिटेल्स वहां पे नहीं दिख रही थी। मैंने आपको बोला था आज दिन में आपका पोर्टल अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको वहां पे दिखेगा कि आपको कॉलेज और कोर्स कौन सा मिला है। अगर आपको पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद कॉलेज की डिटेल्स वहां पे दिख रही हैं, दैट मीन्स कि आपको सीट मिली है। और अगर आपको नो अलॉटमेंट करके कुछ दिखा रहा है, चॉइसेस नॉट अवेलेबल, लाइक व्हाटएवर 500-600 कुछ पॉइंटर्स वहां पे लिख रहे हैं, तो उसका ये मतलब है कि जो कॉलेजेस आपने रखे थे आप उनके कट ऑफ में नहीं आए, आपकी परसेंटेज कम थी 12th की, जिस वजह से आपको सीट नहीं मिली। तो वही उसका मसला है, बाकी कोई इशू इसमें नहीं है। अब देखो, अगर आप में से किसी बच्चे को सीट मिली है, ठीक है, सीट अगर मिली है उसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं, या उस स्टूडेंट को अपनी सीट पसंद आएगी, या उसको अपना कॉलेज और कोर्स पसंद आएगा, या उसको अपना कॉलेज और कोर्स पसंद नहीं आएगा। तो अब इस बीच उसको क्या काम कर लेना है, अगर आपको कॉलेज और कोर्स मिला है तो आपको मैं एक सजेशन दे दूंगा कि एक बार अपनी सीट कंफर्म करने से पहले एक बार जो आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहां पे जाके बात करना। बात कैसे करनी, आपको वहां पे विजिट तो नहीं करना पड़ेगा, लाइक आप 4 दिन का सफर करके या 10 दिन का सफर करके बाहर चले जाएंगे फिर बात करके आ जाएंगे वापस। आपको कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर्स जो है वो अपने पोर्टल पे दिख रहे होंगे, आप उनके साथ एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए कि कॉलेज में हमें एडमिशन हुआ है, हम जम्मू कश्मीर से हैं, वहां पे इससे पहले कोई PMSSS या जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, हॉस्टल की अवेलेबिलिटी कैसी है, हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है, लैंग्वेज का कोई इशू तो वहाँ पे नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप एक बार उनसे कंफर्म कर लो। कंफर्म करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं, जैसा हम चाहते थे वैसा ही सारा कुछ हो रहा है, तो आप अपनी सीट को कंफर्म करिए, ठीक। अगर वहाँ पे आपको कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि लैंग्वेज का इशू है, क्योंकि बाहर अगर हम देखेंगे साउथ इंडिया की जो स्टेट्स हैं, साउथ साइड की जो स्टेट्स हैं, उनमें काफ़ी सारी जगहों पर जो है वो लैंग्वेज का इशू होता है बच्चों को। लाइक वहाँ पे लोकल लैंग्वेज तमिल, मलयालम वगैरह बोली जाती है, तो वो उसी अपनी लोकल लैंग्वेज में ही, हालांकि साउथ इंडिया में टीचर्स और बाकी जो भी स्टाफ होता है वो काफ़ी कोऑपरेट करता है बच्चों के साथ, खासकर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ तो काफ़ी अच्छे से वो कोऑपरेट करते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज का वहाँ पे इशू एक होता है, तो उससे बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तो बच्चों को लोकल लैंग्वेज, जम्मू कश्मीर के बच्चों को लोकल लैंग्वेज उनकी समझ नहीं आती है, जिस वजह से उनको फिर आगे चल के इशू बन जाता है। तो इसलिए एक बार आप कॉलेज में कंफर्म करना, लैंग्वेज का तो इशू नहीं है। और काफ़ी सारे बच्चों को फिर हॉस्टल का भी मसला होता है, हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता, लेकिन बच्चा हॉस्टल में रहना चाहता है। अगर इनकेस हॉस्टल अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर PG, रेंटेड एकोमोडेशन कहीं पे रह सकते हैं, स्कॉलरशिप आपको पूरा का पूरा मिलेगा, उसमें कोई रुकावट कुछ भी नहीं आएगी, ठीक। तो ये चीज़ एक बार कंफर्म करके अपनी सीट को बाद में फ्रीज या फ्लोट कर देना, ठीक। आई होप आप लोगों ने कंफर्म करके अपनी सीट को फ्रीज किया है। फ्रीज करने के बाद आपको क्या काम कर लेना, अपना जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको करना है। तो एडमिशन की प्रोसेस आपको कैसे करनी है उसको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश आपको करेंगे। देखो, आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है, आपको अभी सीट अपनी मिल गई, अब आपको क्या काम कर लेना, आज क्या है, आज 18 जुलाई है, और आज से लेके 23 जुलाई तक, यानी कि 18 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक आपको अपनी सीट को कन्फर्म करना है। यानी कि अपनी सीट को कन्फर्म करके अपने जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वहां पे हैं उनको अपलोड करना है, ठीक। जो डॉक्यूमेंट में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगी जाएगी, 10th-12th की डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, 10th की डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, 12th की डेट ऑफ बर्थ अगर अवेलेबल नहीं है तो आप 12th का मार्क्स कार्ड चला सकते हैं। और जो CBSE वाले बच्चे हैं उनको 10th में भी DOB सर्टिफिकेट नहीं मिलती, वो उस कंडीशन में अपना 10th का मार्क्स कार्ड DOB के बदले, या जिसको पासिंग सर्टिफिकेट वहां पे आपको आ रहा है उसके बदले आप अपना मार्क्स कार्ड भी लगा सकते हैं। लेकिन जो JK पोस्ट वाले बच्चे हैं उनको 10th में भी DOB मिलती है और 12th में भी DOB मिलती है। अगर 12th की इनकेस अभी आई नहीं है हायर सेकेंडरी में, तो
12th का मार्क्स कार्ड अपना यूज़ कर लेना। और उसके साथ साथ जो आपको वहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको नियरेस्ट बोर्ड ऑफिस से बनेगी। अब बोर्ड ऑफिस का ये मतलब नहीं कि आप जेके बोस ऑफिस चले जाएंगे, श्रीनगर चले जाएंगे या जम्मू चले जाएंगे, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो तहसील है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे स्टेट बोर्ड की 3 या 4 ब्रांचेस होती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 या 4 ब्रांचेस हो, या यूजुअली तहसील लेवल पे इसकी ब्रांचेस होती हैं या जोन लेवल पे इसकी ब्रांचेस होती हैं। उसके लिए आप अपनी हायर सेकेंडरी में किसी से कंफर्म करना कि हमारी बोर्ड की ब्रांच कहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बोर्ड की ब्रांच कहाँ पे है। आप बोर्ड ब्रांच में चले जाएंगे, वहाँ पे उनको बोलना कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट मुझे ज़रूरत है, मुझे बाहर एडमिशन हुआ है, मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरत है। वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे जिसकी 500 समथिंग फ़ी है। जब हम गए थे, जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो उस टाइम हमें जो वो 400 समथिंग उसकी फ़ी थी। अभी शायद 550 के अराउंड उसकी फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। वो फ़ी आप पे कीजिएगा। फ़ी पे करने के बाद वहाँ पे आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनी होती है, वो आपको उसी दिन दे देंगे, या कभी कभी वो आपको बोलेंगे कि आप नेक्स्ट डे आइए, लेकिन आप उनको बोलना कि मुझे एडमिशन में ऐसे लास्ट डेट है आज, तो इसलिए वो आपको उसी टाइम दे देंगे। उसमें कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको वहाँ से बनेगी। तो 23 जुलाई तक आप लोगों को जो वो ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करनी है। हालांकि ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको मानना है कि 23 जुलाई तक ही मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कंफर्म अपना कर देना है। और उसके साथ साथ जब आप अपना सीट कंफर्म करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है। जो भी अलॉटेड कॉलेज आपको है, वहाँ पे आपको विजिट करना है। विजिट कैसे करेंगे? कॉलेज के आपके पोर्टल पे आपको कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर्स देखने को मिल रहे होंगे। आप उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे फ़ोन करेंगे, या कभी कभी क्या होता है कि जो PMSSS के पोर्टल पे कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, उन पे कॉल नहीं लगती है, नंबर बंद होते हैं, या जिस स्टाफ मेंबर का वो नंबर वहाँ पे ऐड होता है उसकी ट्रांसफ़र हुई होती है, या कुछ और रिटायर वगैरह हुआ होता है। उस कंडीशन में आप उस कॉलेज की वेबसाइट को चेक कीजिए। उस कॉलेज की वेबसाइट आपको गूगल पे मिलेगी, तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन होगा। उधर आपको उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह देखने को मिलेंगे, तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। कॉन्टैक्ट करने के बाद वो आपको बोलेंगे कि आपको कॉलेज कब तक आना है, ठीक। तो जिस हिसाब से वो आपको बोलेंगे कॉलेज आने की, अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आप कॉलेज चले जाए और कोशिश कीजिए एज सून एज पॉसिबल कॉलेज विजिट करने की, और वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लो। और फर्दर की जो प्रोसेस है उसको हम बाद में आपको समझा देंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे, और उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद, पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, डीबीटी का प्रोसेस होता, लेकिन पिछले 2 साल से डीबीटी का प्रोसेस उन्होंने खत्म किया है। अब आपका आधार के बेसिस ही सारा पेमेंट वगैरह आ जाता है। तो अब आपको वो डीबीटी बैंक से वो फॉर्म, मैंडेट फॉर्म वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपको पूरा का पूरा आधार बेसिस ही वहाँ पे होता है। तो फिलहाल आप वहाँ पे जाइए, अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट कीजिए। फिलहाल के लिए ऐसा नहीं कि 23 जुलाई तक ही आपको वहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे और डेट एक्सटेंड की जा सकती है। आपको 8 से 10 दिन का टाइम और दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप कोशिश कीजिए कि एज सुन एज पॉसिबल आप कॉलेज में जाके अपनी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कीजिए। आज 18 जुलाई है, कल 19 जुलाई है। कल आप अपनी बोर्ड ऑफिस जाके अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट और जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट है, लाइक 10th की डीओ भी पेंडिंग है तो हाई स्कूल पे जाके अपनी डीओ भी ले आओ। 12th की डीओ भी पेंडिंग है, अगर आपने लास्ट ईयर 12th किया तो डीओ भी आपकी बनी होगी। अगर आपने इस साल 12th किया तो आपकी डीओ भी शायद अभी बनी नहीं होगी, तो भी कोशिश कीजिए। अगर बनी है तो अच्छी बात है, नहीं बनी है तो मार्कशीट चलाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद कॉलेज में फ़ोन कीजिए और उनको बोलिए कि हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लो और हमें ऐसे एडमिशन हुआ है और हमें फर्दर का क्या प्रोसेस करना है वो कॉलेज वाले आपको बता के अपना एडमिशन की प्रोसेस आप कंप्लीट कीजिए। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉलेज तो मिला है लेकिन वो उस कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, वो उस कोर्स से सेटिस्फाई नहीं है, वो उस कोर्स को चेंज करना चाहता है। तो चेंज करने के लिए आपको अपने पोर्टल पे अभी के लिए 3 ऑप्शंस होंगे। एक आपको फ्रीज का ऑप्शन होगा, एक आपको फ्लोट का ऑप्शन होगा और एक आपको नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन होगा। तो अगर आप अपनी सीट को कंफर्म करना चाहते हो तो फ्रीज कीजिए। अगर आप अपनी सीट को चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज कोर्स आपको पसंद नहीं है, तो आप फ्लोट FLOAT वाला ऑप्शन होगा, आप उस फ्लोट पे क्लिक करके आप सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को आपको याद रखना। अगर कॉलेज कोर्स पसंद नहीं है तो फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सेकंड राउंड को ऑप्ट कीजिए और सेकंड राउंड में फिर से आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और दोबारा से आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी और दोबारा से आपको नया कॉलेज यहाँ पे मिलने के चांस रहेंगे। और अगर इन केस आपको PMSSS में जाने का इंटरेस्ट नहीं है, आपका कहीं और एडमिशन हुआ, तो नॉट इंटरेस्टेड इन PMSSS का ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। या अगर आपको इस साल PMSSS में नहीं जाना है तो नॉट इंटरेस्टेड इन PMSSS पे क्लिक करके आप अगले साल दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर आप ईयर ऑफ पासिंग के अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे तो। ठीक, इतना समझ आ गया। अब जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है PMSSS में, या जो बच्चे अपनी सीट को फ्लोट कर देंगे, सेकंड राउंड के लिए ऑप्ट करेंगे, सीट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, उनका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होगा वो सेकंड राउंड में होगा, जो हमारा 28 जुलाई से 31 जुलाई तक स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अगर यहाँ पे कॉलेज ज्वाइनिंग की डेट या सीट कंफर्मेशन की डेट एक्सटेंड की गई तो मे बी सेकंड राउंड की डेट को भी एक्सटेंड किया जा सकता है। सीट कंफर्मेशन की डेट अगर चेंज होगी तो
वैसे यूजुअली वो डेट चेंज नहीं होती है। कॉलेज ज्वाइनिंग की डेट अगर चेंज हो भी जाएगी तो उसका कोई मसला उतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि सीट कंफर्म करने के बाद बच्चों को काफ़ी टाइम दिया जाता है कॉलेज एडमिशन करने के लिए। तो सेकंड राउंड जो आपका होगा वो 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, यानी कि 28, 29, 30 और 31 4 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 4 डेज का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा चॉइस फिलिंग करने के लिए। अब सेकंड राउंड में आपको दोबारा से नया फॉर्म नहीं भरना है, दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करनी है, आपको सिंपली प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा अपने PMTPS पोर्टल पे। आपने उस पर क्लिक करके दोबारा से कॉलेजेस और कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, चाहे आपने सीट कंफर्म, चाहे आपने सीट अपनी फ्लोट करी या आपको नो अलॉटमेंट है, तो आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग अपनी करनी पड़ेगी सेकंड राउंड के लिए। तो जो आपका 28 जुलाई को पोर्टल ओपन हो जाएगा, दोबारा से चॉइस फिलिंग कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट जो लिस्ट आपका होगा वो यहाँ पे 6 अगस्त को यहाँ पे सेकंड लिस्ट आउट हो जाएगी और फिर उसके बाद इसका एडमिशन प्रोसेस चलेगा। और उसके बाद अगर इसमें सीटें ज़्यादा बची तो हमारा तीसरा राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। अगर सीटें बची तो मे भी तीसरा राउंड काउंसलिंग का भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। बहरहाल अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है तो सेकंड राउंड में आप चॉइसेस फिल कीजिए, दोबारा से चॉइस फिलिंग अपनी कीजिए और कोशिश कीजिए अगर आपका स्कोर कम है तो दूर के कॉलेजेस रखने की, जैसे मैंने आपको बोला था। आई होप आप लोगों ने उसको राउंड 1 में भी फॉलो किया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको अनफॉर्चुनेटली सीट ना मिली तो कोई इशू नहीं है, सेकंड राउंड में चले जाइए, थर्ड राउंड होगा उसमें चले जाइए। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हर बार जो वो काफ़ी हाई जाता है, काफ़ी पीक पे होता है। सेकंड राउंड थर्ड राउंड में इवेंचुअली कट ऑफ आपका जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको समझाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपको कोशिश करी आपकी मेजर डाउट्स को क्लियर करने की। अगर स्टिल कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते।